बेटी बिकती नहीं, बेची जाती है और इसका कर्म किसे लगेगा? आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपकी बेटी किसी पर भरोसा करके घर से जाए और फिर कभी वापस ना आए, तो क्या आप सिर्फ पुलिस को दोष देंगे या अपने कर्म को भी देखेंगे? आज हम किसी एक खबर की बात नहीं कर रहे, हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जिसे समाज देखना नहीं चाहता। याद रखिए, बेटी कभी खुद नहीं बिकती, उसे बेचा जाता है, लालच से, झूठ से, धोखे से, और जो बेचता है उसका भी हिसाब लिखा जा चुका है। भाग एक, ग्लैमर का मायाजाल। आज की दुनिया में चमक बहुत है, मोबाइल स्क्रीन पर हर दिन सपने बिकते हैं। कोई कहता है तुम मॉडल बन सकती हो, कोई कहता है मैं तुम्हें फिल्मों में ले जाऊंगा, कोई बड़े शहर जैसे मुंबई का नाम लेकर सपनों की सीढ़ी दिखाता है और मासूम मन उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन वह सीढ़ी ऊपर नहीं जाती, अंधेरे में उतरती है। पहले दोस्ती होती है, फिर भरोसा, फिर अलगाव, और एक दिन वही सपना सौदे में बदल जाता है। ये सच्चाई कड़वी है, पर सच है। भाग दो, प्यार का सबसे खतरनाक रूप। बेटियों को ताकत से नहीं, भावनाओं से फंसाया जाता है। पहले कोई कहता है तुम अलग हो, तुम्हें कोई समझता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे वह व्यक्ति उसे परिवार से काट देता है, उसे समझाता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते हैं, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक दिन वह भरोसा सौदे में बदल जाता है। जिसे वह जीवन साथी समझ रही थी, वही उसे बेच देता है। ये सिर्फ शरीर का धोखा नहीं, यह आत्मा पर प्रहार है। भाग 3, कर्म का गहरा सिद्धांत। अब सुनिए, ये वीडियो सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, यह माता पिता के लिए भी है, ये युवाओं के लिए भी है, और यह उन पुरुषों के लिए भी है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कर्म का नियम साफ है, जो किसी की बेटी की इज्जत लूटता है, वह अपने घर की शांति खो देता है। जो किसी मासूम को बेचता है, वह आने वाली पीढ़ियों का सुख बेच देता है। कर्म तुरंत सजा नहीं देता, पर हिसाब कभी बंद नहीं करता, और जब हिसाब खुलता है तो पीढ़ियां चुकाती हैं। भाग 4, घर की सच्चाई। अब एक कठिन सवाल, क्या कभी गलती घर के भीतर भी होती है? अगर बेटी डर के कारण सच न बोल सके, अगर उसे हर समय शक की नज़र से देखा जाए, अगर उसे केवल रोका जाए, समझाया न जाए, तो बाहर वाला व्यक्ति उसे आज़ादी का झूठा सपना देगा, और वह उस झूठ को सच्चाई समझ बैठेगी। इसलिए बेटियों को कैद मत कीजिए, उन्हें जागरूक बनाए, डर से नहीं, संवाद से रिश्ता बनाए। भाग 5, समाज और आंकड़े। आज हमारे देश में कई राज्यों में बेटियां कम होती जा रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टें बताती हैं, जहां बेटियां कम होती हैं, वहां अपराध बढ़ते हैं, मानव तस्करी बढ़ती है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती है। जब कोख में बेटी सुरक्षित नहीं, जब घर में बेटी सुरक्षित नहीं, तो समाज सुरक्षित कैसे रहेगा? बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं, वह प्रकृति का संतुलन है, वह घर की धड़कन है। अंतिम संदेश आज सुन लिया, अब चुप मत रहिए। अगर आपकी बेटी है तो उसे डर मत दीजिए, दिशा दीजिए। अगर आप युवा हैं तो चमक देखकर निर्णय मत लीजिए, सत्य पहचानिए। अगर आप पुरुष हैं तो हर स्त्री में अपनी मां का सम्मान देखिए। याद रखिए, कर्म का नियम साफ है, जहां अन्याय बढ़ता है वहां विनाश भी दूर नहीं रहता। बेटी बचानी है तो सोच बदलिए, क्योंकि समाज बदलने से पहले घर बदलना पड़ता है। और अंत में बस इतना, बेटी बिकती नहीं, बेची जाती है।
और जो बेचता है वह अपने भविष्य को बेच देता है। सोचिए, कहीं देर न हो जाए।